अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, और हमने ये एग्जांपल भी सॉल्व की थी, एग्जांपल 2। अब हम पढ़ने जा रही हैं इंटीजर पावर ऑफ जेड। तो हम जो है इंटीजर पावर कॉम्प्लेक्स नंबर की फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्ट 6 और 7 जो ऊपर हमने देखे हैं उसमें से। क्योंकि हमें पता है कि जेड जो है वो क्या है, आर कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। तो हम ये भी हम अगर सपोज कर लें कि जो हमारे पास Z1 है और Z2 है वो Z के इक्वल आ जाए, और फिर हम मल्टीप्लिकेशन वाला रिज़ल्ट यूज़ करके जो है वो इंटीजर पावर ऑफ Z का रिज़ल्ट फाइंड आउट करें। चलें इसको देखते हैं। तो देखें, मेरे पास जो इक्वेशन हमने इक्वेशन 6 यूज़ की जिसमें वो कह रहा था कि Z1 Z2 जो है वो क्या है, R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो हमने कह दिया कि Z1 Z2 को हमने Z के इक्वल सपोज करना है। हमें पता था कि Z1 ये है, Z2 ये है और Z ये है। तो इसका मतलब है Z1 Z2 और Z इज़ इक्वल टू Z है। तो इसका मतलब R1 R2 भी R के इक्वल हो जाएगा और थीटा 1 थीटा 2 भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो फिर मैंने रिज़ल्ट 6 लिखा जो कि आ रहा था Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू R1 R2, और ये रिज़ल्ट 6 लिख दिया। अब मैंने Z1 Z2 को Z के इक्वल पुट किया, तो Z1 इंटू Z1 Z2 जो है वह Z इंटू Z हो गया। R1 R2 R1 R2 जो है वो R इंटू R हो गया। यहाँ पे कॉस थीटा 1 थीटा 2 की जगह थीटा प्लस थीटा, देन थीटा 1 प्लस थीटा 2 की जगह थीटा प्लस थीटा। ये हो गया Z स्क्वायर R स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा, ये हो गया। अच्छा, अब ना वही जो मेरा Z2 था उसको मैं दोबारा Z से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि हम इंटीजर पावर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं Z की। तो मैंने जब Z से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर Z2 या Z का स्क्वायर इंटू Z हो गया, R का स्क्वायर इंटू R हो गया। यहाँ से cos टू थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा एंड cos इसके साथ मल्टीप्लाई ये चीज़ हुई, क्योंकि हमें पता है कि जो R है, R cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा Z के इक्वल होता है ना। तो अब देखिए, जैसे थीटा प्लस थीटा हुआ था, यहाँ 2 थीटा है और यहाँ थीटा है, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो क्या है, 2 थीटा एंड बीटा जो है वो थीटा है। तो इनको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें ऑब्वियसली पता है इसका रिजल्ट जो है वो इसी तरह क्लोज होना है कि cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा प्लस थीटा। तो ये आ जाएगा cos 3 थीटा प्लस अयोटा साइन 3 थीटा। ये आ गया Z3 R3 cos 3 थीटा प्लस अयोटा साइन 3 थीटा। इसी तरह देखें Z की पावर, अब ऊपर देखें, जब Z की पावर 2 थी R की पावर 2 हुई और थीटा जो है वो भी 2 थीटा में चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखें, Z की पावर 3 थी, R की पावर भी 3 होगी और थीटा जो है वो 3 थीटा हो गया। तो यहाँ देखें Z की पावर -1 है तो R की पावर भी -1 हो जाएगी, एंड थीटा जो था यहाँ पर 3 हुआ था क्योंकि Z की पावर 3 थी। तो यहाँ -1 है पावर, तो थीटा माइनस थीटा हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस थीटा, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस थीटा। यहाँ पर देखिए ना, Z की पावर 3 थी तो यहाँ पर जो था थीटा 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ R की पावर भी 3 आ गई, यहाँ थीटा R की पावर 2 आ गई और थीटा 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर R की पावर -1 जो Z की पावर थी वो आ गई और थीटा -1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस सारे को देख के हमें पता चला कि जो Z की पावर है वो R की पावर n हो जाएगी, और थीटा वो जो n है वो इस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इसको जनरली लिख लिया कि ZN इज इक्वल टू RN cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। देखिए यहाँ था Z2 इज इक्वल टू R2 और R स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और Z3 के केस में था Z3 R3 cos 3 थीटा प्लस अयोटा साइन 3 थीटा। तो वही हमें यही ओवरऑल पता चला कि हम इसको जनरलाइज फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। और अगर n 0 के इक्वल हुआ तो ये हो गया Z0 इज इक्वल टू R की पावर 0 cos 0 थीटा प्लस अयोटा साइन 0 थीटा। तो ये 0 R की पावर 0 तो 1 होता है, एंड 0 इंटू थीटा 0 हो गया, यहाँ साइन 0 इंटू थीटा 0। तो cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, साइन 0 जो है वो 0 के इक्वल। तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ अयोटा, ये हो गया 0, तो Z की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल आ गया। अब इसके बाद मेरे पास ये एग्जांपल 3 है। ये कहती है कि ना पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस जो रिजल्ट निकाला है इस पे हम जो है वो एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। कंप्यूट Z3 निकालना है। Z जो है वो मेरे पास -√3 माइनस अयोटा है। अब वो कह रहा है कि ना जो मेरे पास Z है वो क्या है, 2 cos Z है 2 cos 7 पाई बाय 6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई बाय 6 यूजिंग 9 विद R इज इक्वल टू 2। यहाँ देखें ना, Z इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये इन्होंने कहा है कि ये गिवन है। ओके, ये चीज़ एंड ये गिवन है।
तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली हमें पता चल गया इससे कि हमारे पास जो r है वो क्या है 2। और अगर हम वैसे भी इसको देखें तो -√3 माइनस अयोटा, इसका जो हमारे पास था आर्ग्यूमेंट वो क्या आया था -√3 माइनस अयोटा का। ये देखें -√3 माइनस अयोटा का आर्ग्यूमेंट मेरे पास आया था 7π/6। तो ये मैं बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट थीटा है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं, सिंपली आर्ग्यूमेंट की बात कर रही हूँ मैं, वो 7π/6 था। एंड रेडियस हमने इसका निकाला था वो 2 था। हाँ, मैं ये एग्जांपल बहुत डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो मेरे पास सिर्फ गिवन ये जो चीज़ थी z इज इक्वल टू -√3 माइनस अयोटा, और मुझे इसका z3 फाइंड करना था। तो मैंने पहले इसका z फाइंड किया पोलर फॉर्म में, जो कि था 2 cos। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इस एग्जांपल में किया हमने। तो हमने जो है रिज़ल्ट 9 देखा, इसके मुताबिक हम क्या कह सकते हैं, ये है रिज़ल्ट 9 हमारे पास। हमने कहा कि हमारे पास r जो है, देखें यहाँ पे r2 है, क्योंकि r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा है, तो r2 है, थीटा 7π/6 है। अब यहाँ पर n क्या है, n क्योंकि z3 फाइंड करना है तो n 3 होगा। तो अब मैंने क्या किया, मुझे पता है कि यहाँ पर -√3 माइनस अयोटा है, तो ये कैसे होगा, r की पावर 3, r की पावर n ऑब्वियसली ना, r की पावर n इंटू कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा। अब यहाँ n जो है वो 3 है, तो r की पावर 3 हो गया 2 की पावर 3 इंटू कॉस 3, थीटा जो है 7π/6 प्लस अयोटा साइन थीटा 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय थीटा 7π/6 था, वो हो गया। तो 2 की पावर 3 8 आ गया, एंड कॉस ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया कॉस 7π/2 प्लस अयोटा साइन 7π/2। तो ये मेरे पास माइनस, अच्छा अब कॉस यहाँ देखिए कॉस 7π/2 जो है, यहाँ 7π/2 जो है वो 7 इंटू π/2 किया, π/2 90 होता है, 7 इंटू 90 630 हो गया। अब 630 में से मैंने 360 माइनस किया, मुझे एक्चुअली एंगल फाइंड आउट करना है ताकि मैं इन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकूँ डायरेक्टली ईजीली। तो ये 270 था, हमें पता है 273 π/2 होता है। अब मैंने जब इसको किया cos 270 प्लस अयोटा साइन 270, या फिर मैंने इसको लिख लिया cos 3π/2 प्लस अयोटा साइन 3π/2, तो मेरे पास जो cos 270 या cos 3π/2 वो 0 आया, और साइन 3π/2 जो था मेरे पास वो क्या आया, वो मेरे पास 1 आया। तो ये मेरे पास 1 आ गया, तो यानी ये जो है वो 1 आया, तो ये अयोटा से जब मल्टीप्लाई हुआ 1 इंटू अयोटा, ये माइनस अयोटा आ गया, और बाहर 8 था तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये -8 अयोटा आ गया। ये आ गया मेरे पास आंसर। अच्छा, उसके बाद है डी मोइवर्स फॉर्मूला। तो हमें पता है कि जो मेरे पास z है वो क्या है, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और मोड ऑफ z जो है वो r, वो क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 है। क्यों 1 क्यों है, इसको हम देखते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास z cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और हमें पता है कि जो पावर इंटीजर पावर है वो उसका रिजल्ट क्या था, z n की इज इक्वल टू आर एन कॉस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा, ये था। अब अगर z यहाँ पर देखें, इसका मतलब है z1 है, ये देखें z1 है, अगर z1 डालें तो r की पावर z1 डालें तो यहाँ पे हमारे पास जो है आर हमारे पास जो है इन्होंने, अच्छा इन्होंने ये गिवन दिया है हमें कि हमारे पास जो है अगर हम z का मोड लें, आर जो है वो बेसिकली z का मोड ही है ना, तो z का मोड लें हम। यहाँ देखें, यहाँ पर हमने जब z का मोड लिया तो हमें पता है कि z cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा था, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर किया, तो आर क्या आ गया हमारे पास, आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमें पता है किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है 1 के। ओके, तो r जो है z मोड वो अब 1 के इक्वल है, इस तरह आया कि हमने z ये सपोज किया था। अब हमने z ये सपोज किया था तो हमें पता है कि ये z की पावर n की जगह n इज इक्वल टू 1 है, तो हमने जो है यही अप्लाई किया। तो अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये z है, एंड अब हम इस पे ये वाला रिज़ल्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। हमने सिंपली बस जो है ना वो r इज इक्वल टू 1 वाला z लिया, जिसमें रेडियस 1 r है, यानी z मोड 1 आता है। अब हमने क्या किया, हमने इस पे अप्लाई किया z की पावर n इज इक्वल टू
आर की पावर एन ये रिज़ल्ट अप्लाई किया जो 9 वाला है। तो हमने कहा अब हमने z के ऊपर ये n अप्लाई किया है, तो इसका मतलब है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के ऊपर ये n, क्योंकि z cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा था। तो अब ये जो है ये चीज़ z की पावर n किसके इक्वल आता है, 1 की पावर n कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा, ये इसी की इक्वल आता है। तो 1 की पावर n हमें क्या, हमें पता है कि 1 की पावर n 1 है, 1 की जितनी 1 की पावर 10 ले, 1 की पावर 12 ले, जितनी भी पावर्स ले वो 1 ही आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है 1 की पावर n जो है वो 1 आया, तो कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा अयोटा साइन एन थीटा। तो ये हमारे पास डी मोइवर्स रिजल्ट कहलाता है, जिसमें हम कहते हैं कि कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n जो है वो इक्वल है कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा। ओके, तो अब हम एग्जांपल 4 सॉल्व करने जा रहे हैं डी मोइवर्स फार्मूला की। तो ये कहते हैं अगर थीटा जो है वो π/6 है, कोस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है और साइन थीटा 1/2 है, तो आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 1/2 अयोटा की पावर 3। ये क्योंकि कॉस थीटा को उसने क्या कह दिया, उसने कॉस थीटा को कह दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो हमने कॉस थीटा की स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की जगह कॉस थीटा लिखा, यहाँ 1/2 की जगह लिखा साइन थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा और इसकी पावर 3 थी। तो ये चीज़ जो है हमें पता है कि ये वही इसी के इक्वल है। अब हमें पता है कि यहाँ से कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n, यानी कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n जो है वो किसके इक्वल है, कॉस n थीटा यानी कॉस 3, और थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि है π/6, कॉस 3 थीटा प्लस अयोटा साइन 3 थीटा, तो थीटा π/6 है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें पता है कि 3 थीटा जो π/6 है, 3 1 3 3 2 6, तो ये cos π/2 आ गया प्लस अयोटा साइन π/2। तो अब cos π/2 0 आता है, अयोटा जो साइन π/2 है वो 1 है, तो अयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर हमारे पास आ गया अयोटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 1/2 अयोटा होल क्यूब अयोटा के इक्वल आती है। या फिर इसको जो है अगर हम इन फॉर्मूला देखें तो हम बोलेंगे कि ये जो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर 3 है वो अयोटा के इक्वल आती है। ओके, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल 4 डी मोइवर्स फार्मूला। और टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे।